हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कमेटी एंड मीटिंग, और दूसरा टॉपिक है इंडेक्स। और कमेटी और मीटिंग में से हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंडेक्स में भी 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडेक्स वाला, क्योंकि हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत कम है, तो इसलिए दोनों जो टॉपिक्स हैं उसको मर्ज कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो आपने जरूर सुनना है। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है। एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा। डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे, और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा, स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कमेटी एंड मीटिंग और इंडेक्स। 3 क्वेश्चन कमेटी एंड मीटिंग से रिलेटेड होंगे, 3 इंडेक्स से रिलेटेड होंगे। और पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कमेटी एंड मीटिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन लीड करेगा 14 मेंबर कमेटी को, जो कि रिसेंटली बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, ताकि जो रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं उनको किसी तरह से कंप्लीट किया जा सके, उसके लिए कोई गाइडलाइंस इशू हो सके। तो ये 14 मेंबर की कमेटी को लीड करेंगे अमिताभ कांत जी। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से इस कमेटी का गठन किया गया। हरदीप सिंह पुरी जी इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। 14 मेंबर की ये कमेटी स्पेशली बनाई गई है, ताकि जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट है उनको किसी तरह से चलाया जा सके और किसी तरह से उनको कंप्लीट किया जा सके, और जिन्होंने उनको खरीदा हुआ है उन तक इनको सही तरह से पहुंचाया जा सके। इस कमेटी को अमिताभ कांत जी लीड करेंगे। आपने नाम सुना होगा, अमिताभ कांत जी पुराने सीईओ रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के। लेकिन एक क्वेश्चन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि अमिताभ कांत जी
G20 के शेरपा भी हैं। G20 2023 के शेरपा हैं। G20 इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत से आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है 1 दिसंबर 2022 से लेके ये रहेगी हमारे पास 30 नवंबर 2023 तक। तो इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी जो है वो रहेगी। तो अमिताभ कांत उसके G20 के शेरपा हैं, ये चीज आपने याद रखनी, मतलब G20 को इंडिया में रिप्रेजेंट जो करेंगे वो अमिताभ कांत जी करेंगे। और कमेटी ये रिपोर्ट जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स को लेके वो 6 महीने के अंदर सबमिट करेगी, फिर इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा शहर इन विच सिटी सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट करता है? जो कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की G20 की मीटिंग हुई है उसको होस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर है। और ये मीटिंग होस्ट की है सिलीगुड़ी ने, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो याद रखना है ये सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है जिसमें टोटल 56 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 17 मेंबर कंट्री से, 8 इनवाइटी कंट्री से जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इवन 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इस इवेंट के अंदर कई कंट्रीज के एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे आए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, मैक्सिको और भी कई कंट्रीज के। तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, और वो कौन है? जी किशन रेड्डी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अप्रैल 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जिसको कौन लीड करेगा, ताकि पेंशन सिस्टम को दोबारा से जांचा जा सके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। और ये कमेटी को लीड करेंगे टीवी सोमनाथन। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो टीवी सोमनाथन जो कि इस टाइम पीरियड पे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो इस कमेटी को लीड करेंगे। और इस कमेटी के अंदर जो है और भी कई मेंबर्स लिए गए, जैसे पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं दीपक मोहंती जी, उनको भी इंक्लूड किया गया है, और भी कई मेंबर्स हैं। इन्होंने देखना है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, या जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। अगला सेक्शन है हमारा इंडेक्स सेक्शन, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से पॉइंट सही हैं अगर हम स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स देखें 2021-22 का, जो कि यूनियन मिनिस्टर जो पावर हैं आर के सिंह जी, उन्होंने उसको रिलीज किया है अप्रैल 2023 में। तो इसके अंदर स्पेशली बताया गया कि स्टेट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, स्पेशली एनर्जी एफिशिएंसी को लेके कैसे रिव्यू किया, कैसे प्लानिंग की, कैसे मॉनिटरिंग की एनर्जी की, उसको लेके ये मीटिंग जो है वो स्पेशली की गई है। तो आपने याद रखना है कि इसमें टोटल 3 कैटेगरीज हैं। एक जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी इसमें अचीवर कैटेगरी है, और चौथी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। तो इसमें जो फ्रंट रनर कैटेगरी है उसमें स्कोर जो है वो 60 से ऊपर होता है, जो अचीवर कैटेगरी है उसमें 50 से 60 के बीच में होता है। तो जो हमारे पास फ्रंट रनर कैटेगरी है उसमें 5 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना। बिल्कुल सही पॉइंट है। और जो अचीवर्स कैटेगरी है उसमें 4 स्टेट्स हैं, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। तो आपने अपनी अपनी स्टेट का याद रखना है कि आपका स्टेट किस में आता है, अचीवर कैटेगरी में आता है या फिर फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में जो आता है वो आता है चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटका। ये बात भी जो है वो सही है। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उसमें दोनों कैटेगरी में से स्टेट्स को लिया जा सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ABC। लेकिन याद रखना है ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है, इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड के मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में? और ये रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से अप्रैल 2023 में। तो इसमें सबसे टॉप कंट्री है वेनेजुएला, मतलब सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो वेनेजुएला में है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्रीज में टॉप लिस्ट में है वेनेजुएला। दूसरा स्थान आता है पपुआ न्यू गिनिया का। तीसरे नंबर पे आता है अफगानिस्तान। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो वेनेजुएला में है। और इंडिया का स्थान जो है वो इसमें 77th है। आंसर क्या होगा? 4 होगा। इवन इंडिया से कुछ कंट्रीज का रैंक आगे है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है। यूएसए का रैंक 55th है, यूनाइटेड किंगडम का रैंक 65th है। तो ये हमसे आगे हैं, मतलब इसमें क्राइम जो है वो इंडिया से ज्यादा है।
और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की अगर एक रिपोर्ट देखें, क्राइम रेट बाय कंट्री 2023, उसके अंदर भी वेनेजुएला जो है वो पहले स्थान पे है क्राइम इंडेक्स में। 83.76 स्कोर है वेनेजुएला का, टॉप करता है ये क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में। इंडिया का रैंक 77th है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का रैंक क्या है 6th एडिशन जो एनुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई है, और ये रिलीज की गई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से की गई है। तो इंडिया का रैंक 5th है। तो किस चीज में 5th है ये आपने यहां पे याद रखना है कि इंडिया का जो रैंक 5th है वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इंडिया के अंदर हुई है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हुई है? 3.24 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देखें। और बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज इंडिया के अंदर बेच रहे हैं। लेकिन टॉप स्थान किसका है? यूएसए का है। यूएसए के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 47.4 बिलियन डॉलर है। तो पहला स्थान हो गया यूएसए का। दूसरा है चाइना का। चाइना में इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 13.4 बिलियन डॉलर है, 13.4 बिलियन डॉलर। फिर इसमें तीसरा स्थान जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है, और चौथा स्थान जो है वो इजराइल का, और पांचवा किसका है? इंडिया का। तो इंडिया जो है वो कई कंट्री से आगे है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट को देखें। इवन साउथ कोरिया से भी आगे है, जर्मनी से आगे है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री से भी आगे है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।